तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की। एक मान लीजिए यह एक वृत्ताकार कुंडली है और उस कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस फिगर के बारे में समझ लेते हैं कि यह फिगर क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यह एक तार है, ठीक है। अब हम इस तार को जब हम मोड़ेंगे तो उसका ऐसा ही आकार न बनेगा। एक तार है और जब तार को हम लोग मोड़ते हैं तो उसका आकार इस टाइप से बनता है। ये पूरा गोल नहीं बन पाया है, ठीक है, लेकिन यह एक पूरा गोल बनेगा। ठीक है, तो हमें बस इसी बात को समझना है कि इस तार को मोड़ करके ऐसे बनाया गया। ठीक है, और इस तार का क्या हुआ है कि एक सिरा x है और दूसरा सिरा y है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि जो यह वृत्ताकार जो कुंडली है उसके कुंडली को हमने केंद्र को O माना है। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया है कि अब इस जो कुंडली है, मान लीजिए यह जो कुंडली है, यह कुंडली है वृत्ताकार और इस पर क्या हुआ है कि तार ऐसे लपेटे हुए हैं, ऐसे तार लपेटा गया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इस जो तार है, इस तार के कारण इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा के कारण इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। यह जो तार है इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा में क्योंकि हमने बताया था कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार कि जब धारा ऐसे उन्होंने बताया था कि जब मुड़ी हुई उंगलियों में कि जब किसी चालक तार को ऐसे पकड़ते हैं तो जब उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है तो जो उसकी अंगूठा होता है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है तथा मुड़ी हुई उंगलियां क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती है या चुंबकीय क्षेत्र होती है। इसी तरह अब इन तार के कारण इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है जो केंद्र O है। ठीक है, वही यहाँ पर दिखाया गया है। अब क्या किया है कि इस बात को आप लोग समझ लिए और क्या करना है कि इस पूरे तार के कारण इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है उसको हमें गणना करना है। तो हम इस पूरे तार के कारण गणना करने के लिए पहले हमने अल्पांश तार को लिया है, थोड़े से तार को हम लेंगे, उसके बाद हम पूरे तार के लिए निकालेंगे। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने एक अल्पांश ले लिया है, DL लंबाई का हमने ले लिया है, DL लंबाई हमने एक अल्पांश ले लिया है जिसका नाम A व B है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि ये जो और देखिए इस DL लंबाई के अल्पांश के कारण R दूरी पर बिंदु O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब ये जो अल्पांश लंबाई है और यहाँ पर है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, इन दोनों के अक्ष के मध्य एक कोण बनेगा और इस कोण को हम 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इसके मध्य 90 अंश का कोण बनेगा। तो आप लोग अगर जो लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि जब एक कुंडली को मोड़ा जाता है जिनकी दो सिराएं क्रमशः X और Y हैं। ठीक है, और हमने क्या किया है कि DL लंबाई का अल्पांश लिया तथा उससे R दूरी पर बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। उसके बाद अब हम इसके बारे में लिखते हैं। अब इस फिगर के व्यंजक के बारे में हम देख लेते हैं कि इसका व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो व्यंजक हम ज्ञात करेंगे तो पहले लिखेंगे कि अल्पांश से DL के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो हम लिखेंगे अल्पांश DL के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने इस बात को लिख लिया। उसके बाद हमने बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार हमने अल्पांश लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना किए थे। तो उसमें हमने लिखे थे कि डेल्टा B समानुपाती होता, डेल्टा B इक्वल टू होता है, क्या होता है तो वह म्यू नॉट अल्पांश DL के कारण बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की जब हम गणना करेंगे तो हम लिखेंगे कि DB इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू I इंटू DL साइन थीटा बटा R²। यही हम लोग बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार इसी को सिद्ध किए थे अल्पांश लंबाई के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, DB इक्वल टू, अब यहाँ पे जो साइन थीटा है वो थीटा का मान क्या है, 90 अंश है। तो अतः हम लोग साइन थीटा का मान 90 अंश रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बटा
4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि जो साइन 90 अंश का मान होता है वो 1 होता है, साइन 90 अंश इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इस बात को लिख लीजिएगा। उसके बाद तब साइन 90 अंश का मान 1 रखेंगे तो यह खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा आई डी एल बटा आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारे अल्पांश के लिए हमने निकाल लिया है, जो अल्पांश लिए थे उसके कारण हमने बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए। अब हम पूरे कुंडली के लिए निकालेंगे। तो पूरे कुंडली के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे संपूर्ण कुंडली के लिए, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अब जो संपूर्ण कुंडली के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समाकलन करेंगे। तो ये हमारा जगह इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से ये डेल्टा हट जाएगा तो हमारा केवल बचा बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बटा 4 पाई और आई आर स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर स्क्वायर, इसको हमने बाहर ले लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन में हमने ले लिया डेल्टा एल। अब दोस्तों यह जो है इंटीग्रेशन डेल्टा एल क्या है, तो यह है जो यह वृत्त है और इस वृत्ताकार की यह मान लीजिए यह एक परिधि है, हमने क्या लिया है, इसकी परिधि हम इसको मानेंगे। ये इस वृत्त के लिए यह क्या है, परिधि है, ठीक है ना। तो अब हम इसको डेल्टा एल को हम परिधि मान लेंगे। तो हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं म्यू नॉट डेल्टा एल बराबर परिधि, ठीक है। तब वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। हम लोग वृत्त की परिधि निकालेंगे और इस मान को हमने यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेंगे b इक्वल टू, तो हम लिखेंगे b इक्वल टू हमारा हो जाएगा, b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर स्क्वायर, और हमने वृत्त की परिधि क्या रखा 2 पाई आर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए एक आर से इसमें का एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है। तब हमारा बचेगा b इक्वल टू म्यू नॉट बटा 2 आर, म्यू नॉट आई बटा 2 आर, ठीक है। यही जो है वो वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कुंडली जो लपेटा गया है उसमें फेरों की संख्या होगी। मान लीजिए यह तार है और इस पर जो कुंडली लपेटी गई है, इसमें जो तार लपेटेंगे उनको फेरों की संख्या जब दी जाती है तो अब हम फेरों की संख्या लिखेंगे। यदि फेरों की संख्या n हो तो, फेरों की संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। n हो तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बटा 2 आर एन आई, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा, यदि फेरों की संख्या n दिया गया हो तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इस तरह से एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।